अगले सेगमेंट का एसएमई चौपाल। और एसएमई चौपाल इस सेगमेंट में हम बात करते हैं स्मॉल और मिड कैप कंपनियों के बारे में, एसएमईज के बारे में। और इसमें साक्षी मेडिटेक एंड पैनल अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। कंपनी का आईपीओ सोमवार से खुलने वाला है। कंपनी के कारोबार को समझ लेते हैं और आगे के उनके ग्रोथ प्लान्स क्या हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिकेत लतकर जुड़ चुके हैं। अनिकेत जी, थैंक यू सो मच इजी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो अपनी कंपनी के बारे में बताइए, हमारे दर्शकों को समझाइए कि क्या कारोबार करती है, कौन कौन से वर्टिकल्स में है, बिजनेस मॉडल किस तरह से है आपकी कंपनी का। थैंक यू मैडम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो साक्षी मेडटेक बेसिकली 3 वर्टिकल्स में आज काम कर रही है। एक वर्टिकल हमारा जो है जिसमें हम स्पेशलाइज इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल्स बनाते हैं। ये हम लगभग एक 5 अलग टाइप के इंडस्ट्रीज के लिए केटर करते हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जीज, एलिवेटर्स के लिए, कंप्रेसर्स के लिए, कंप्रेस नेचुरल गैस एप्लीकेशन के लिए। इसी के साथ दूसरा वर्टिकल जो हमारा है जिसमें हम लोग मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए काम करते हैं। सो हम बेसिकली इसमें एक्सरे मशीन्स बनाते हैं, जिनमें पोर्टेबल एक्सरे मशीन है, उसमें फिक्स एक्सरे मशीन है। और तीसरा हमारा जो वर्टिकल है जो हम लोग रेलवेज के लिए करते हैं काम, जिसमें हम लोग रेलवेज को लगने वाले मैकेनिकल असेंबलीज जो है उसका फैब्रिकेशन, उसकी असेंबली, ये हमारे 3 बेसिकली वर्टिकल्स हैं। हमारी फैसिलिटी पुणे में है। हम लोग वहाँ से 3 फैक्ट्री में से ये तीनों जो वर्टिकल्स है उसको ऑपरेट करते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने अभी एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी हमारे बिजनेस को एंटर किया हुआ है, जिसमें अभी हमारे फैसिलिटी को AS 9100 का सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। और इस चीज की वजह से हम अब एरोस्पेस इंडस्ट्री को लगने वाले कुछ कॉम्प्लेक्स असेंबलीज है उसका मैन्युफैक्चरिंग भी हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये बेसिकली एक बैकग्राउंड हुआ अभी फिलहाल जो प्रोडक्ट्स हैं हम उसमें काम करने के लिए। ओके, तो ये है कंपनी का बिजनेस मॉडल। हम आपको वापस से बता दें कि 25 तारीख से कंपनी का आईपीओ खुलेगा और करीब 45 करोड़ रुपए कंपनी की जुटाने की भी योजना है। इस बीच हमारे साथ कंपनी की सीएफओ मयूरी लतकर भी जुड़ चुकी हैं। मयूरी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना इजी नाउ स्वदेश को। तो आपसे समझना चाहेंगे, आईपीओ के जरिए जो ये रकम कंपनी जुटाएगी उसका किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। हेलो मैम, थैंक यू इस अपॉर्चुनिटी के लिए। आईपीओ से जो भी रकम जुटी जाएगी उसका बेसिकली हम बिजनेस में ही पूरा इस्तेमाल करने वाले हैं। हमारे जो एग्जिस्टिंग डेट्स है पहले उसको हम क्लियर करेंगे एंड मोस्टली पूरा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है या फिर हमें जो नई मशीनरी या बिल्डिंग लेने उसमें हम लेने वाले वर्किंग कैपिटल का वो मेन इसमें भाग रहेगा। तो ये नज़रिया फिलहाल जो है वो कंपनी के आगे के ग्रोथ को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर। चलिए आगे कैपेक्स विस्तार को अगर हम समझना चाहें तो उससे लेके किस तरह की योजना है, अनिकेत मैं आपसे जानना चाहता हूं। अभी फिलहाल तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम 3 फैसिलिटीज में से यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। केपेक्स का हमें इमीडिएट कोई इन्वेस्टमेंट लग नहीं रहा है अगले एटलीस्ट 1 साल के जो हमारा प्रोजेक्शन है उसके हिसाब से। जैसे मैंने बताया कि 3 फैसिलिटीज में से हम अभी सिंगल शिफ्ट में काम कर रहे हैं, तो हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि एडिशनल शिफ्ट्स लगा के भी हम हमारा जो बिजनेस का प्रोजेक्शंस है वो हम लोग इसमें से फुलफिल कर पाएंगे। हालांकि काफी नई अपॉर्चुनिटीज भी दिख रही है मेडिकल फील्ड में। जैसे हमने रिसेंटली अभी हमारी एक प्रोडक्ट को CDSCO सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है। अब जैसे ये बिजनेस इवॉल्व होगा उसमें केपेक्स का कितना इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूट होगा वो थोड़ा एक ऑनगोइंग जर्नी है। अभी हम उस पर कोई नंबर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एग्जिस्टिंग सेटअप में ही हम इसको
अगले साल के प्रोजेक्शंस को फुलफिल कर पाएंगे। ओके मयूरी, आपसे थोड़ा फाइनेंशियल प्रदर्शन और समझना चाहेंगे। ऑफ कोर्स आगे ही गाइडेंस तो आप नहीं दे पाएंगी, लेकिन बीते वर्ष किस तरह का प्रदर्शन रहा, रेवेन्यू ग्रोथ कैसी रही, मार्जिन के फ्रंट पर नंबर्स कैसे रहे हैं कंपनी के? So company has been year on year almost 30% का ग्रोथ हो रहा है। हमारा पैट मार्जिन्स लगभग 10% है। एबिटा जो मार्जिन्स है हमारे लगभग अभी 16% पे है, और हमें लग रहा है कि आगे 2 साल भी हम यही नंबर्स के हिसाब से आगे चल पाएंगे और इसमें बेहतरी भी कर पाएंगे। ठीक है। आखिर में जाते जाते एक और सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं और तमाम शेयर होल्डर्स जो कि कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाएंगे, वो जानना चाहेंगे आपसे कि ये कंपनी का डिफरेंशिएट अगर करें तो वो फैक्टर कौन सा है, कंपनी की यूएसपी क्या है, ये आपसे जानना चाहेंगे। राइट, सो कंपनी यूएसपी है, मतलब हमारे तो जो मैंने बताया 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, वो स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है, जिसमें हमने काफी सारी इन्वेस्टमेंट लगा चुके हैं। इक्विपमेंट्स हमारे जर्मनी से और जापान से आए हुए हैं। सो इस चीज की वजह से जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी जो है वो बेहतरीन है। हमारे ऑलमोस्ट सारे जो कस्टमर्स है वो एमएनसी कस्टमर्स है, जिनके साथ हमारा रिलेशनशिप मोर देन डेकेड का है। और इस चीज की वजह से जो एक्सपेक्टेशंस जो है ऑन क्वालिटी, डिलीवरी और टाइमलाइन, ये सारे हम अभी मीट कर पा रहे हैं। एंड वी जैसे कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है उसे फुलफिल करने में हम पूरी तरीके से इसको निभा पा रहे हैं। ये हमारा एक मेजर यूएसपी है। हमारी जो डेवलपमेंट टीम है वो भी बेहतरीन है, जिस चीज की वजह से जो कस्टमर का जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का जो टाइमलाइन रहता है उसे भी हम काफी अच्छी तरीके से इन अ लीन वे फुलफिल कर पा रहे हैं। सो ये बेसिकली हमें लगता है कि हमारा जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है और इवेंचुअली मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी है इज अ यूएसपी दैट साक्षी इज हैविंग टुडे। एक एक और सवाल पूछना चाहेंगे। अभी हम आपके इंडस्ट्री पे ही बात कर रहे थे, काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। एविएशन पर भी फोकस है आपका, हेल्थ केयर, एलिवेटर, लोकोमोटिव, ये सब तमाम सेगमेंट पे कंपनी फोकस कर रही है। हम थोड़ा ये समझना चाहेंगे कि कौन सा सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, और आने वाले समय में क्या कुछ पोर्टफोलियो में अपने प्रोडक्ट मिक्स में कुछ बदलाव करेंगे आप? तो अभी फिलहाल के अगर नंबर्स आप देखेंगे तो अभी हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा है। और हमें ऐसे लग रहा है कि जो जिस तरीके से अभी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ऊपर फोकस चल रहा है, तो रिन्यूएबल एनर्जीज का जो हमारा सेगमेंट है वो कंटिन्यू करेगा सबसे मेजर ग्रोथ ड्राइव करने के लिए इसमें। हाँ, हालांकि जो एविएशन स्पेस भी हमें जो दिख रहा है, जो हमने रिसेंटली अभी हमारे पोर्टफोलियो में ऐड किया है, वो एक स्पेस भी हमें दिखता है कि वो अच्छा कंट्रीब्यूटर रहेगा। सो ओवरऑल ये 2 सेक्टर्स है जिसमें हमें अपॉर्चुनिटीज इमीडिएटली दिख रही हैं आगे के 1-2 साल के लिए। अगले 5 साल का अगर आप प्रोजेक्शंस देखना चाहेंगे तो हमारा मेडिकल में हम, जैसे मैंने आपको इंटरव्यू के स्टार्ट में भी बताया कि कुछ प्रोडक्ट्स है जिसमें हमने अभी सर्टिफिकेशन करवाया हुआ है। ऐसे ही हमारे पाइपलाइन में और 2 प्रोडक्ट्स है जिसे हम लोग अभी डिजाइन करके सर्टिफिकेशन में उतारेंगे। तो अगले 5 साल के लिए जो मैंने कहना था कि ये 3 प्रोडक्ट्स मेडिकल साइड के ऊपर भी हमें काफी अच्छा एक ग्रोथ प्रोजेक्शन देंगे। ठीक है, तो आने वाले समय में मेडिकल, रिन्यूएबल, इन तमाम सेक्टर्स पे भी कंपनी फोकस करते हुए नजर आएगी। अनिकेत जी, मयूर जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और अपनी कंपनी के बारे में विस्तार से, अपने ग्रोथ प्लान्स के बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे एसएमई चौपाल में साक्षी मेडिटेक एंड पैनल हमारे साथ जुड़ी थी, और इस सेगमेंट में हम फोकस करते हैं तमाम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज सेगमेंट से जुड़े प्लेयर्स पर। अब आगे बढ़ेंगे, वापस से मार्केट पे फोकस करते हैं।